दोस्तों, फेस्टिव सीजन की शुरुआत होते ही मार्केट में कई प्रोडक्ट्स पर नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर मिलने लगता है। बहुत से लोग इसे बेहतर मानते हैं और खरीदारी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह नो कॉस्ट ईएमआई आपकी आर्थिक सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। चलिए डिटेल में जानते हैं। शॉपिंग मॉल से लेकर के अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, मिंत्रा जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर हर जगह फेस्टिव सीजन की धूम मची हुई है। शॉपिंग प्लेटफॉर्म ग्राहकों को लुभाने के लिए बेहतरीन ऑफर दे रहे हैं। ग्राहकों को सबसे अधिक नो कॉस्ट ईएमआई लुभा रहा है। इसमें ग्राहक महंगे प्रोडक्ट जैसे कि मोबाइल फोन, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स सामान आसानी से किस्तों में खरीद सकते हैं। देखने में यह डील बहुत ही फायदेमंद लगती है क्योंकि इसमें ऐसा माना जाता है कि ईएमआई पर कोई ब्याज नहीं लगता, लेकिन सच क्या है इसे समझना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई कितनी फायदेमंद है। तो नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब है बिना किसी ब्याज के ईएमआई, लेकिन असलियत कुछ और ही होता है। दरअसल नो कॉस्ट ईएमआई एक तरह से ग्राहकों को आकर्षित करती है। नो कॉस्ट ईएमआई में ब्याज प्रोडक्ट के प्राइस में ही एडजस्ट कर दिया जाता है। इसमें ग्राहकों को लगता है कि उन्हें बिना किसी ब्याज के ईएमआई का लाभ मिल गया है। नो कॉस्ट ईएमआई में प्रोडक्ट पर मिलने वाला डिस्काउंट छिपा दिया जाता है। उदाहरण के लिए समझिए कि आपने 50,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट नो कॉस्ट ईएमआई पर खरीदा है। ईएमआई पर यह प्रोडक्ट अगर आपको कुल 55,000 रुपए में पड़ रहा है तो आपको लगेगा कि 5,000 का खर्च जो है वो कंपनी उठा रही है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। यह 5,000 रुपए प्रोडक्ट पर डिस्काउंट होगा जो आपको कंपनी नहीं देगी। अब बात करते हैं नो कॉस्ट ईएमआई कैसे वसूली जाती है। तो मान लीजिए किसी सामान की कीमत 10,000 रुपए है और ईएमआई पर ब्याज भी जोड़ दिया जाता है। जैसे अगर 12 महीने के लिए ब्याज 2,000 रुपए यानी कि 20% के हिसाब से होता है तो यह रकम प्रोडक्ट की कीमत में जोड़ दी जाएगी। इस स्थिति में कुल 12,000 रुपए यानी कि 1,000 इंटू 12 किस्त या 2,000 इंटू 6 किस्त चुकाना होगा। अब बात करते हैं कि प्रोसेसिंग फी से कैसे ब्याज कवर की जाती है। तो कई बार प्रोसेसिंग फी से भी ब्याज कवर कर लिया जाता है। कभी कभी लेंडर ईएमआई पर 0 इंटरेस्ट दिखाता तो है, लेकिन असली ब्याज को वह पहले ही प्रोसेसिंग फीस के रूप में वसूल लेता है। कुल मिलाकर नो कॉस्ट ईएमआई के चक्कर में कई बार कंपनियां प्रोडक्ट पर मिलने वाले कैशबैक, कूपन और अन्य ऑफर्स जो है वो छिपा देती हैं। इसके अलावा कई बार प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़ा देती हैं। अब सवाल यह हो सकता है कि कब चुने नो कॉस्ट ईएमआई। तो अगर आपको कोई महंगा सामान लेना है और आप एक बार में पूरी रकम नहीं देना चाहते या नहीं दे सकते, तब यह ऑफर काम का हो सकता है। खासकर ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर क्रेडिट कार्ड से नो कॉस्ट ईएमआई लेने पर कई बार दुकानदार कैशबैक या स्पेशल डिस्काउंट भी देते हैं। इससे आप आसानी से महंगे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। अब जानिए कि नो कॉस्ट ईएमआई लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई पर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो पहले प्रोडक्ट का एमआरपी और सेलिंग प्राइस चेक कर लें। यानी आपको यह देखना है कि कहीं प्रोडक्ट की ज्यादा कीमत तो आपको नहीं बताई जा रही है। इसके अलावा अलग अलग कंपनियों की ओर से दिए गए ऑफर्स की तुलना करें और देखें कि सीधा डिस्काउंट या फिर नो कॉस्ट ईएमआई क्या आपको सस्ता पड़ रहा है। अब लास्ट में जानिए नो कॉस्ट ईएमआई वर्सेस रेगुलर ईएमआई के बारे में। तो नो कॉस्ट ईएमआई में ब्याज को 3 तरीकों से समायोजित किया जाता है। सामान की कीमत में जोड़कर, प्रोसेसिंग फीस लगाकर या फिर कैश या डिस्काउंट हटाकर। अब बात रेगुलर ईएमआई की करें तो रेगुलर ईएमआई में ब्याज की राशि हर ईएमआई की कीमत में अलग से दिखाई जाती है। तो दोस्तों, ये था दरअसल सच्चाई नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है और धड़ल्ले से ऑफर देख करके लोग नो कॉस्ट ईएमआई को ऑप्ट कर रहे होते हैं। तो अब नो कॉस्ट ईएमआई को ऑप्ट करने से पहले पूरी जानकारी रख लें कि कितना फायदेमंद है, फायदा है या नहीं है। ये सारी चीजें जानने के बाद ही नो कॉस्ट ईएमआई के साथ जाना बेहतर होगा। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।